प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। कोरई ग्राम पंचायत साता की गौशाला के हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को फिर 5 गौवंशों की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण भीषण ठंड और चारा नहीं मिलना बताया जा रहा है। गौशाला में जहां खोदोगे वहीं निकलेगी मृत्यु गौ माता। सोमवार को भी 4 गायों की मृत्यु हो गई थी। क्षेत्रीय लोगों का कहना है गौशाला में गौवंशी के लिए चारे का कोई इंतजाम नहीं है। वहीं यदि उन्हें गौशाला में ही चारा मिले तो वह आसपास के खेतों की फसल को बर्बाद नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने भूसा भंडारण कक्ष के निर्माण में पीली ईंट लगाने और घटिया मटेरियल लगाने का आरोप लगाया। खंड विकास अधिकारी ने उच्च गुणवत्ता को ईंट और मटेरियल के प्रयोग में लाने के निर्देश दिए। हम फतेहपुर सीकरी कोरई गांव के अंदर मौजूद है, जहाँ गौशाला बनी है, सरकारी गौशाला बनी है। अभी गौशाला की हमने हालत देखी है, गांव वाले बता रहे हैं यहाँ पर जिस तरह की गौशाला की हालत है। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा, जिन्होंने निर्देश दे रखे हैं गायों के लिए, खासतौर से गाय कोई खाने पीने से भूखी नहीं मरना चाहिए, मगर यहाँ गाय भूख से भी मर रही है और ठंड से भी मर रही है। मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरे से, देखिए, ये देखिए गाय का मुंह है, किस तरीके से गाय को गाड़ी गई है। इतनी हालत बेकार कर रखी है गायों की, देखिए किस तरीके से इसको कुत्ते खींच रहा है पकड़ पकड़ के। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर कुत्ते खींचते हैं गायों को पकड़ पकड़ के इस तरीके से, और कुत्ते खींच के बाहर ले जाते हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा 50-55 गाय करीब, ये देखिए, मैं बताना चाहूंगा 50-55 गाय, देखिए अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए गड्ढे गड्ढे देखिए किस तरीके गाय गाड़ी हुई है। ये देखिए पैर, देखिए ग्रामीण दिखा रहा है, देखिए किस तरीके से। देखिए जो सरकार गायों की बात करती है, आज उसी सरकार के अंदर गायों की क्या दशा हो रही है। देखिए क्या दशा हो रही है गायों की, देखिए क्या हालत कर रखी है। 50-55 गाय बताई जा रही है। देखिए गाय की सींग दिख रही है, ये गाय का पैर, देखिए कितना क्या हालत है। ये अभी ताजी गाय गाड़ी गई है ये, और किस तरीके से ये देखिए, इनको दिखाइए। मैं कैमरामैन से कहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा, ये देखिए किस तरीके से गाय गाड़ के पानी छोड़ दिया गया, जिससे कोई आदमी इसको चेक नहीं कर सके। क्या हालत कर रखी है इस सरकार के अंदर। क्योंकि सरकार जो इस वक्त जो काम कर रही है वो गायों के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। गायों को कहीं भूखा नहीं मरना चाहिए, गाय सर्दी से नहीं मरना चाहिए। मगर ये देखिए गौशाला की हालत देखिए, मैं गाय गौशाला की दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर गाय कितनी मरी पड़ी हुई है। गौशाला को नर्क कर रखा है लोगों ने ठंड से बचाने के लिए। कुछ देखिए प्लास्टिक की पन्नी डाल रखी है, ये देखिए किस तरीके से हालत कर रखी है इन लोगों ने। मैं दिखाना चाहूंगा, अपने साथी के साथ दिखा रहा हूं क्या हालत है गौशाला की इस वक्त। कितनी गंदगी गौशाला के अंदर, सफाई का नाम नहीं है। इसी में गायें ठंड से मर रही है। गाड़ भी इस तरीके से रहे हैं जिस तरीके से गायों को कुत्ते घसीट के ले जाते हैं ऊपर तरीके से। ये देखिए ये कट्टे लगा रखे हैं, ये देखिए ये सब गाय गाड़ के ऊपर से प्लास्टिक के कट्टे गाड़ दिए जाते हैं, तरपाल डाल दी जाती है। अधिकारी अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, अधिकारी कोई ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोई भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी, डॉक्टर से भी बात की, डॉक्टर भी कह रहा है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है इसके अंदर। मैं अपने साथी मुमीन खान के साथ अनीस खान, प्राइम टीवी 18 न्यूज आगरा से। मेरा नाम उमेश कुमार सिसोदिया है। आप कौन से गांव के प्रधान हैं? ग्राम पंचायत कोरई। प्रधान जी, आप गांव वालों ने सूचना दी है कि यहाँ पर कुछ गायें लगातार मर रही हैं कई दिन से, तो गायों की बॉडी भी दिख रही है, साफ ऊपर पड़ी हुई है। उनका अंतिम संस्कार जो वो तरीके से कराया था उस तरीके से नहीं कराया गया, कुत्ते उनको खींच के ले आया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो ऐसा है, कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के बोल दी जाती है। एक आध गाय मरी है, पहले भी मरी है। ठंड ज्यादा पड़ रही है कोहरे में। जो गाय बुजुर्ग हैं और जो कमजोर हैं वो गाय मर भी जाती है, और उसका हम जो मशीन से गड़वाते भी हैं। ये मशीन से गड़ी गाय थे, आप जो गाय देख रहे हैं ये मशीन से गड़ी गाय है? ऐसा था, मैं तो थोड़ा डॉक्टर पे चला गया, तबीयत खराब थी कल जी। तो कल एक गाय मरी है, उसको मशीन नहीं मिल पाने के कारण इन्हीं लोगों ने फावड़े से मिट्टी हटा के उसको गाड़ा है। लेकिन यहाँ देखी जा रही है कि एक से बहुत ज्यादा गाय हैं जो कि ऊपर ही रखी हुई है।
एक गाय का सर दिख रहा है ऊपर ही, आपको दिखाया हमने। वो 2-3 जो रोड पे है आप कह रहे हैं कि मशीन से खड़ी गाय ये दिख रही है आपको? ये एक आध मेरे संज्ञान में नहीं है। कुछ गाय उस तरफ मैं आपको बताऊं, उस टीले के पार भी कुछ गाय पड़ी हुई है, हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग में है। पड़ी है जी। तो मरने के बाद जो है वहाँ उनको गड़वाया गया है, लेकिन कुछ आवारा कुत्ते हैं, कुछ आवारा होता है जी। जब गाय मर जाती है एक गौशाला के अंदर, तो उसका पोस्टमार्टम वगैरह होता है, किस कारण मरी है, किस कारण नहीं मरी है। डॉक्टर साहब को बुलवाते हैं हम, फतेहपुर सीकरी हमारे डॉक्टर हैं वेटनरी संजय तोमर, वो आते विजिट करते हैं। वो बाई चांस नहीं आ पाए, वो बात अलग है, आते रहते हैं। डॉक्टर प्रतिनिधि आए थे, वो कहते यहाँ कोई गाय नहीं मरी। कौन प्रतिनिधि? ये प्रतिनिधि आए थे। कोई प्रतिनिधि आए? किसके? डॉक्टर साहब के प्रतिनिधि कोई आए थे, उन्होंने कहा। अब ये मुझे नहीं पता कौन आया है कौन नहीं आया, गाँव वालों ने दिखाया हम लोगों को। ये मुझे नहीं पता। अगर ये लापरवाही हो रही है तो उस पर क्या कार्रवाई करवाएंगे? नहीं, लापरवाही हो रही है कि हम लिख के देंगे। ऐसा है, शासन का आदेश था, वीडियो साहब ने ये गौशाला खुद खुलवाई हमसे। कहीं हम वैसे ये कह रहे थे कि भाई हम नहीं चला पाएंगे, लेकिन शासन का था, प्रशासन पे वीडियो साहब ने बोला, तो हमने अपनी ग्राम सभा की 1 बीघे जमीन दी और मनरेगा के तहत बिल्डिंग बनवाई। उसके अलावा जो हमारी निधि है, हमारी निजी निधि, उसमें से भी हमने कुछ 5-7 लाख रुपए लगाए हैं इसमें, है ना। हमारी भावना ये थी कि गौशाला में गौ की सेवा करनी है, पुण्य का काम है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, अभी स्टार्टिंग है, अभी शुरुआत है। बुस्का सेट बना हुआ है, आप फोटो ले लो, वीडियो बना लो, बुस्का सेट बन रहा है। अभी केयर टेकर जो है उनके लिए एक कोठरी बनवानी पड़ेगी, ठंड पड़ रही है तो उनके रुकने की व्यवस्था नहीं है। अब केयर टेकर भी हमने रखा है, केयर टेकर की वेतन भी अपनी निधि में से दे रहे हैं हम। सत्तादेश है कि कोई गाय ठंड से नहीं मरना चाहिए ना भूख से मरना चाहिए, तो ये लगातार गाय मर रही है। ये नहीं, मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उसका हम जो है पालन कर रहे हैं, करेंगे। थोड़ी बहुत त्रुटि, किसी कर्मचारी पे कोई त्रुटि हो गई होगी, उसको सुधरवाएंगे और मैं वीडियो साहब को लेटर लिखूंगा। और कल में जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, जितना बता। नहीं, दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मेरा नाम हरीश कुमार है। कुमार जी, यहाँ पर गाय गौशाला के अंदर क्या मुद्दा ये है, कम से कम 50-55 गाय खत्म हो चुकी है, नींद में दबा रखी है सब। ये करीबन 1 महीने से नाटक चल रहा है इनका, 50-55 1 महीने में। अरे सेक्रेटरी साहब से बोला, दबंगी दिखा तो रहे हैं। ये कह दिया कि तुम्हारे ऊपर केस दायर कराऊंगा। नाम क्या है सेक्रेटरी साहब का? नाम तेज प्रकाश सिंह। हाँ, दबंगी और करें कि तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। हाँ, और तुम्हारे सामने देख रहे हैं, इनके पास अभी तक कोई सरकारी चारा नहीं है, कोई भी। सब गांव वालों ने दिया पूरा चारा उधर। आदेश है मुख्यमंत्री के कि कोई गाय भूखी नहीं मरेगी। तो अब ये क्यों मर रही है सर भूखी? अच्छा, सारी गाय भूखी मर रही है, आप देख रहे हैं कौन सी लिखी गाय घूम रही है। गायों के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? गांव की तरफ से है जो कुछ चारा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट का कोई चारा नहीं है। तुम देख लो, खुद देख लो आप। मुझे देखा जा रहा है ये पूरे खुले में है, ये सब ऐसे खुले में। तो और क्यों मरी है? ठंड में तो मरी है, 1 महीने में मरी है गाय सब। डाला जा रहा है, इसके लिए क्या? ये आपकी वजह से। आज गांव के अंदर मीटिंग हुई है, बहुत बड़ी, वन के अधिकारी लोग आ रहे हैं, कहीं हमारी टांग नहीं खींचे। जब ये आज लेके आए हैं तो अभी लगाई कहाँ हमारे सामने। काफी दिन से चल रहा है, काफी दिन से कुछ काम दिख रहा है आपको? सब पर्दे फटे हुए हैं, देखो तो। सारी गाय खुले में घूमती हैं। रात को किसान परेशान कर रखे हैं, ये सब खेत उजाड़ दिए। रात को 50 गाय। तेजपाल सिंह। अच्छा, आप गाय गौशाला में क्या है आपको? मैं ग्राम पंचायत का सचिव हूँ, ग्राम पंचायत सचिव है, उस पद पे हूँ। ये गांव वाले आप पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि गाय मर जाती हैं, इसको उस तरीके से दफनाया था। आपने भी देखा है कई गाय पड़ी हुई हैं जिसके अंदर कुत्ते खींच के ले गए, उनके पैर हाथ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ये किस तरीके से हो रहा है? जी, उसके बारे में ऐसा है कि हम जो गैयाएँ जो यहाँ आती हैं, ज़्यादातर जो भी गाय हैं वो यहाँ तो वृद्ध आती हैं, या बीमार आ रही हैं, या एक्सीडेंटल आ रही हैं। हमारे यहाँ पे एक मुहिम चल रही थी अभी तक आवारा गौवंशों की, तो उसमें रोड की जो एक्सीडेंटल गाय थी वो भी आ रही थी। तो इस तरह का जो बीमार पशु आ जाता है या एक्सीडेंटल पशु आ जाता है, उसको हम ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। डॉक्टर साहब विजिट भी करते हैं यहाँ पे। पिछली बार भी अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक घटना हो गई थी इसी प्रकार की, तो उसमें थोड़ा सा बातें बन गई थी। तो उसमें डॉक्टर साहब ने 3 दिन लगातार इलाज किया, और वो गाय जो थी उसका पैर जो थे वो पैर टूटे हुए थे। अब इतनी ठंड पड़ रही थी, उसको रखा भी केयर से, लेकिन तीसरे दिन वो गाय खत्म हो गई। इसी तरह से जो बिल्कुल वृद्ध हैं,
उसी को व्यक्ति जब दूध पी लेता है तब उसे छोड़ता है। आपको एक जानकारी होनी चाहिए, गाय कितने फुट गहरे गड्ढे में गाड़ी आती है और कितना नमक लगता है, क्या होता है? ऐसा है, गाय को गाड़ने के लिए हम जो गड्ढा करवाते हैं जेसीबी कितना से, फुट होता है? गड्ढा जो खुदवाते हैं हम जमीन तल से कम 7 फीट के करीब हम करवा देते हैं। उसके बाद इसे गड़वा देते हैं। ठीक है, नमक का उपयोग करते हैं। नमक का क्या करते हैं हम, 20 किलो 30 किलो का कट्टा आता है, पूरा वो कट्टा खुलवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले पूर्व में जो हमने ये बांस हैं ये दोबारा लगवाए हैं। पहले बांसों से पहले यहाँ पर कुत्तों का प्रकोप नहीं था, क्योंकि अब चारों तरफ फसल बोई गई है तो कुत्तों को कहीं और कुछ मिल नहीं रहा है, तो कुत्ते नीचे से आने लगे, तो हमने बांस भी बनवा दिए नीचे पूरे। बांस बंधने के बावजूद भी कहीं से कोई एक आध कभी आ जाता है कुत्ता, तो हम उसको केयर करते हैं, उसको देखभाल करते हैं। आपके सामने गाय जो गड़ी है 2 से 3 फुट गहरे गड्ढे पे गिरी। हाँ, ठीक है, 2 से 3 फुट गहरा गड्ढा ऊपर ही है। ठीक है, और उसको मट्टी भी एक फुट भी मट्टी नहीं डली हुई है। मैं उसको, अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको एक मिनट, ऐसा है कि हम जेसीबी को फोन करते हैं तो जेसीबी तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाती है, और एक छोटे से काम के लिए आती भी नहीं है, तो हम उसको फोन कर देते हैं तो वो हमसे ये बोलता है कि भाई साहब एक प्रोसीजर भी होता है। नहीं, मैं आपकी तो उसके अंदर पोस्टमार्टम होता है जी, तो उसमें क्या है, हम जेसीबी वाले को फोन करते हैं तो वो ये कहता है कि भाई साहब अभी नहीं आ पाऊंगा, वहाँ चल रही है, थोड़ी देर लगेगी। तो वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आने की बात कहता है, तो तब तक हमें वेट करना पड़ता है। बाकी ये है कि जैसे अगर ऐसा कुछ है तो मैं जेसीबी को दोबारा बुलवा के उसको दोबारा से उस तरह से दफन करवा दूंगा, ऐसी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। एक पेज आप देख रहे हो बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है गाय। हाँ, वो मैं उसे करवा दूंगा जेसीबी से। मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश हैं, जी, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। हम पूरे तन मन से अपना प्रयास कर रहे हैं, सारी चीजें लगा रखे हैं, प्राइवेट लोगों को भी लगा रहे हैं, त्रिपालें। अगर जैसे गौ संख्या यहाँ पर इस वक्त इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमारा भूसा शेड का निर्माण कार्य चल रहा है, तो जितनी जगह में भूसा शेड बन रहा है उसके अलावा उसका मटीरियल भी पड़ा रहता है, तो एक तो आधी जगह वहाँ हो गई, एक तुरंत अभी एक अतिरिक्त भूसा शेड का निर्माण चल रहा है, उसका पशु शेड का, तो आधी जमीन उसमें चली गई, आधी उसकी सामग्री पड़ी है, तो हमारे पास जो जगह थी वो जस्ट आधी हो गई है, और अभियान चल रहा है, उस वजह से गैयाएं पूरी हैं हमारे पास। छोटे ठाकुर है, मैं गाँव सांता का निवासी हूँ। कौन सा गाँव है ये? गाँव सांता है, पर ये जमीन ग्राम पंचायत कोरई में लगती है, रकबा कोरई पंचायत का है। क्या मैटर यहाँ पे ये गौशाला को खुले करीबन 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से यहाँ पे गौशाला के लिए जब खुली थी तब तक चारा आया था, 1 महीने 1.5 महीने के लिए, उसके बाद में यहाँ पे चारा कर दिया बिल्कुल बंद। चारा यहाँ एक दाना नहीं आया। जब गाय यहाँ पे मरने लगी भूखी, तो गांव वालों ने अपने खेत से 1-1 बीघा की 2-2 बीघे की पूंजी करव की यहाँ पे दी थी दान में, उनको खत्म हुए 2 महीने हो गए। 2 महीने से यहाँ पे केवल 2 गाड़ी आई हैं बस, बाकी का ना तो कोई सरकारी चारा आया, ना खाने की कोई व्यवस्था है, ना गाँव के रहने का कोई ठिकाना है। इतनी शीतलहर में गाय खुले में घूमती है, बैरिकेटिंग तोड़ के, और खेतों में निकल जाती है, तो किसानों का नुकसान कर रही है। मुख्यमंत्री जी का फोकस गाँव पे है, पर नीचे के अधिकारी लीपा पोती करके उनकी खाना पूर्ति कर रहे हैं, बेकार अपनी जेबें भर रहे हैं, बाकी उनके पास कोई व्यवस्था यहाँ पे है नहीं जमीन स्तर पे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? चाहिए तुम्हें? आपका नाम क्या है? अरे रुको, अरे आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे आपका नाम क्या है? अरे नाम बताइए भाई साहब, नाम बताइए, नाम बताओ ना, नाम बताओ ना, नाम बताओ ना, नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हेलो, अरे नाम बताइए, अरे नाम बता दो, नाम तो बता दो भाई, आप नाम बताओ। गाय मरी है, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे चारा गाय मरी, जिम्मेदार कौन है बताइए? आप भाग क्यों रहे हो? नाम क्यों बता रहे हो आप? आ जाओ ना आप। नहीं, आप नाम बताइए। नहीं, नाम बताइए, मेरे नाम बताइए आप अपना।